गुरु भक्ति योग। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, सोचनीय एवं अफसोसजनक है। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म रूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्मान्य गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे प्रथम फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। प्रसंग है शेगांव के गजानन महाराज एवं उनके शिष्य का। हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। पूर्ण गुरु और पूर्ण ज्ञान के मिलने पर कोई भी पहलू अपूर्ण नहीं रहता। साधना का साध्य सद्गुरु का निराकार ब्रह्म रूप है। उसी तक पहुँचना और उसमें लीन होना साधक की साधना बन जाती है। आराधना का आराध्य सद्गुरु का साकार रूप है। उसी का चिंतन, पूजन, अर्चन करना आराध्य की आराधना बन जाती है। गुरु हैं तो सब हैं, और कहीं और ताकने झांकने का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई ऐसा बहाना नहीं रहता जिसके बूते पर हम कह सकें कि यह नहीं था इसलिए गुरु मार्ग छोड़ना पड़ा। हाँ, अगर फिर भी गुरु का दामन छूट जाए या छोड़ बैठे तो यह अकारण ही है, बेमतलबी है, भाग्य की हीनता है। इस रहस्य को महाराष्ट्र का गुरु भक्त पुंडलिक समझ गया था, लेकिन कब जानते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से। गजानन महाराज पूर्णता के सूरज थे। पुंडलिक उनकी स्वर्ण किरणों का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में कर चुका था। उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली थी। नई नई दीक्षा मिली थी। नया नया बीज हृदय भूमि पर पड़ा था। उसका अंकुरण तो हो चुका था। भाव के पोथे में ताजी हरी पत्तियां भी उग आई थी, परंतु अभी श्रद्धा की जड़ों ने सख्ती से विश्वास की मिट्टी नहीं पकड़ी थी। इसलिए पुंडली की अवस्था थोड़ी डावाडोल सी थी। इस कच्ची स्थिति में उसकी कोमल टहनी को किसी ने पकड़कर झंझोड़ दिया। यह थी उसी के मूड गांव की भागाबाई। जैसा कि नाम से ही झलकता है, भागाबाई इत उत भागती फिरती थी। एक गुरु या दरबार में आस्था टिकाकर ठहरती नहीं थी। उसका प्रभाव भी काफ़ी जोरदार और असरदार था। ठकुराइन नाम से मुंड गांव में वह प्रसिद्ध थे। एक दिन उसने पुंडलिक के आगे एक प्रस्ताव रख दिया। भागाबाई ने कहा, ओ भले महाराज पुंडलिक, कैसा चल रहा है तेरा गुरु नाम ध्यान? सुना है तेरे गुरु ने सारे कर्म कांड तुझसे छुड़वा दिए हैं।
अब क्या तूने सबसे पल्ला झाड़ लिया है? पुंडलिक ने कहा, हाँ ठाकुराइन, मेरे गुरुदेव गजानन महाराज कहते हैं कि सारे पूजन अर्चन ध्यान साधना में ही समाये हुए हैं। उन्होंने मुझे ध्यान की विधि बताई। भागाबाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी मति को तो जचा नहीं, तो मैं उसको अच्छा ठीक क्यों मानूं? मुझे यह ढकोसला लगता है। बिना पूजा और विधि विधान के विधाता को कैसे पाना? पता नहीं तुम जैसे पुजारी पर क्या भूत सवार हुआ जो तुमने गजानन महाराज को अपना गुरु बना लिया। लगता है कौवा बैठा और टहनी टूट गई, बस यही संयोग घटा। मान मेरी अब भी सुध ले, चल मेरे साथ अंजन गांव। सुना है केकाजी का शिष्य बड़ा तगड़ा मंत्र देता है। आसपास के कई कस्बों में उसकी धाक है। चल हम भी उसे ही गुरु धारण कर लेते हैं। पुंडलिक सोच में पड़ गया। जैसा बताया आपको, उसके मन में गजानन महाराज की प्रतिभाव की कुछ नवल कोपले चटकी थी। गजानन महाराज की पूर्णता की झलक उसने दीक्षा के समय पाई हुई थी। ध्यान साधना के अंतर जगत के जलवे भी देखे थे। जब जब उसने शेव गांव जाकर गजानन महाराज का सत्संग सुना था, उन दिव्य विचारों ने आगे कई सप्ताहों तक उसे सहारा दिया था। एक अनोखी शीतल सी शांति उसके चित्त में उतरी थी। इसलिए पुंडलिक की अंतरात्मा गजानन महाराज को नकार नहीं पा रही थी, पर उसमें इतनी अडोलता भी नहीं थी कि ठाकुराइन को सीधे सीधे झिड़क दे। ठाकुराइन ने पुनः दबाव डाला, अरे पुंडलिक, इतनी भी बुद्धि मत घिस। परम ज्ञानी प्रकांड पंडित केकाजी का शिष्य, एक बार चलकर तो देख, मन को ना जमे तो लौट आइयो। कौन सा तुझे कोई बांध कर रख लेगा वहाँ पर। पुंडलिक मना ना कर पाया। सोचा कि अंजन गांव जाकर भजन कीर्तन तो सुन ही आता हूँ, मंत्र दीक्षा लूँ कि नहीं वहीं सोचूंगा। पुंडलिक के मौन को भागाबाई ने हाँ समझा। कहते कहते चली गई, कल दोपहर में चलेंगे, भोजन के बाद तैयार रहना, मैं लेने आऊँगी। संध्या ढल गई। पुंडलिक का अंतर्द्वंद सुलझ नहीं रहा था। एक और गुरुभक्ति और श्रद्धा भाव था, मंद ही सही, लेकिन दूसरी ओर नए को जानने और अपनाने का कौतूहल था। कुछ कुछ अपराध बोध भी अंदर धक्का मुक्की कर रहा था। इस भीतरी कोहराम के बीच पुंडलिक ने एक काम बढ़िया किया। गुरु द्वारा बताए गए ध्यान विधि को याद कर वह ध्यान में बैठ गया, मानो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो साधना विधि गजानन महाराज ने बताई थी, उसका अभ्यास करने लगा। तीसरे नेत्र पर मन टिकाने का उसने प्रयास किया। सुमरन की ताकत से विचारों को संभाला। जैसे तैसे 1.25 घंटे ध्यान किया। फिर निद्रा ऐसी हावी हुई कि वहीं बैठे बैठे लुढ़क गया, गहरी नींद में सो गया। ब्रह्म मुहूर्त चढ़ा। पुंडलिक को एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। साक्षात गुरुदेव उसके समक्ष खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा और सजलता थी। वह स्नेह भाव से पुंडलिक को निहार रहे थे। फिर गहन वाणी में बोले कि तू मुझे छोड़कर काशीनाथ को गुरु बनाने जा रहा है। पुंडलिक ने कहा, कौन कौन काशीनाथ? वही जिसके पास भागाबाई तुझे ले जा रही है, केकाजी का शिष्य। पुंडलिक ने कहा, गुरुदेव, वो भागाबाई कहती है कि ध्यान काफ़ी नहीं है, मंत्र और पूजन भी होना चाहिए। गजानन महाराज ने कहा, अधिकार युक्त सुरों में कि मूर्ख बनाती है तुझे, वह भागाबाई स्वयं अज्ञानी है। तुझ पर भी अज्ञान मढ़ने को आतुर है। ध्यान हिमालय के शिखर जैसी है, उसकी तुलना में कर्मकांड कुछ नहीं। पुंडलिक तुझे अपने शिखर पर चढ़ाया है तो फिर खाई में भ्रमित हो रहा है। कुछ देर विचार कर महाराज ने पुनः कहा कि तुझे शाब्दिक मंत्र चाहिए। अच्छा चल, वो भी दे देता हूँ।
तो गण गणात ऐसे जप किया कर, समझा। गण गणात ऐसे जप किया कर, समझा के पुंडलिक खुशी से खिल गया। परंतु भागाबाई ने जो खुजली लगाई थी वह अब भी पूरी तरह नहीं बुझी थी। वह तुतलाते हुए कह गया कि महाराज, कोई पूजन और विधि विधान भी बताते जाइए, मैं किस देव की आराधना किया करूं। गजानन महाराज मुस्कुराकर उनकी पारदर्शी आंखें पुंडलिक के भीतर तक देख पा रही थे। जिसका तन मन बाल उम्र में ही कर्म कांडों में रचा बसा था, वह था पुंडलिक। इसलिए अब हाथ पांव ध्यान मुद्रा में बांध कर बैठना उसे अपरिचित सा लग रहा था। पूजन विधानों की हिलडुल उसे खींच रही थी। अभी ब्रह्म ज्ञान के सिंधु में उसने गहरे गोते जो नहीं लगाए थे, उथला उथला ही तैर रहा था। महाराज ने पिता की भांति पुंडलिक को समझाया कि पुंडलिक, तू जानता है, जैसे जैसे तेरी ज्ञान की आयु बड़ी होगी तुझे एक रहस्य समझ में आएगा। पुंडलिक ने कहा, कौन सा रहस्य?